नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा जीवन तो रहस्यों से भरा हुआ है। हम दिन रात दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, कभी नौकरी के पीछे तो कभी परिवार और जिम्मेदारियों के पीछे, और अपने भविष्य की चिंता में हमेशा उलझे रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भाग दौड़ में हम अपने जीवन की शांति को खो बैठे हैं, और यही शांति हमें परमहंस योगानंद जी महाराज जी वापस दिलाना चाहते हैं। योगानंद जी महाराज जी ने कहा था, जब मनुष्य ईश्वर को याद करता है तो उसकी आत्मा का द्वार खुल जाता है और अंधकार मिटकर ज्योति फैलने लग जाती है। क्या आपने कभी नींद और आत्मिक यात्रा का रहस्य समझा है? क्या आपने इसे कभी अनुभव किया है? दोस्तों, कई बार होता है हमारी नींद रात को 3, 4, 5 बजे खुल जाती है और हम इसे एक नॉर्मल सी बात समझकर भूल जाते हैं। विज्ञान कहता है कि ये केवल एक नींद का चक्र है, लेकिन योगानंद जी महाराज जी कहते हैं ये कोई साधारण घटना नहीं है और ये हर किसी के साथ घटती भी नहीं है। जब हमारी नींद 3, 4, 5 के बीच में खुलती है, उस पल आपकी आत्मा आपको जगा रही होती है। उठो और प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ प्रभु का, क्योंकि अभी ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर आप उस समय उठ करके 10 मिनट के लिए नाम जाप कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन प्रकाश सकारात्मकता से भर जाएगा। योगानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, मनुष्य का जो सबसे बड़ा खजाना है वह है ईश्वर का नाम का जाप। जब ये नाम हृदय से निकले तो हर बंधन टूट जाता है। जब आप बार बार सीताराम 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 या फिर ओम 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 कहते हैं तो केवल ये शब्द नहीं होते हैं, ये एक ऐसी तरंग होती है जो आपके अवचेतन मन में नकारात्मकता को मिटा देती है। दोस्तों, कई बार बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जाप करते हैं। अगर रात को सोते समय आप बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु के नाम का जाप करते हैं और नींद में चले जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सोचते होंगे, सोते समय ईश्वर का नाम का जाप करना क्या कहीं पाप तो नहीं, क्या पुण्य मिल रहा है, या कहीं अधूरा जप पाप की श्रेणी में आ जाता है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। तो ये आज का वीडियो आपके लिए है अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु के नाम का जाप करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। योगानंद जी महाराज ने इस विषय पर ऐसी बातें कही है जो आपके अंतर मन की गहराइयों को छू जाएगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे केवल एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप भी बिस्तर पर लेटे लेटे नाम का जाप करते हैं? जब आप बिस्तर पर प्रभु का नाम पुकारते हैं तो आप किस रूप में उन्हें याद करते हैं? श्री कृष्ण, महादेव, राधा रानी, नीम करोली बाबा? इसे आप जरा कमेंट में लिखकर बताइए, क्योंकि आज का ये रहस्य आपके अपने ईश्वर से जुड़ा है। रात का अंधकार सबके लिए बराबर होता है, लेकिन हर आत्मा उसका अनुभव अलग अलग करती है। किसी के लिए ये दिन भर की थकान मिटाने का समय है तो किसी के लिए चिंता और बेचैनी को सोचने का समय है, और किसी के लिए चिंता और बेचैनी का बोझ है। लेकिन वह साधक जो रात को बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु के नाम का जाप करते हैं, जो सोने से पहले प्रभु के चरणों में खुद को अर्पित कर देते हैं, उसके लिए तो वह रात सोने का द्वार बन जाती है जो आत्मा को शांति और प्रकाश की ओर लेकर जाती है। योगानंद जी हमेशा कहा करते थे, हर रात सोने से पहले
अपनी चेतना को भीतर समेट लो और भगवान का नाम ही अपनी सांसों का अंतिम कंपन बना लो। सोचिए, जब कोई साधक प्रभु के नाम का जाप करता है, जब कोई साधक प्रभु का नाम जपते हुए नींद में चला जाता है, तो वह केवल शरीर को विश्राम नहीं दे रहा होता है, वह आत्मा की एक मौन यात्रा पर निकल चुका होता है, शांति की ओर, अपने ईश्वर की ओर। नींद की ये यात्रा सिर्फ आराम नहीं है, ये आत्मा की साधना है। अगर आप दिन भर चिंताओं में, क्रोध में, भय में डूबे रहते हैं और उसी भाव में सो जाते हैं, तो सपने में भी आप बेचैनी से भरे हुए होंगे। लेकिन यदि सोते समय आपके स्मरण में केवल प्रभु का नाम हो, केवल प्रभु हो, तो आपकी नींद भजन बन जाएगी। हर सांस प्रार्थना होगी, हर धड़कन ईश्वर का नाम जप रही होगी। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि जो बात हम सोते समय सोचते हैं, वही बात हमारे अवचेतन मन में पूरे 8 घंटे तक सक्रिय रहती है। तो जरा सोचिए दोस्तों, यदि आपका अंतिम विचार प्रभु का स्मरण हो, प्रभु का नाम हो, तो आपकी नींद कितनी पवित्र और सुरक्षित होगी। योगानंद जी महाराज जी कहते थे कि जब तुम प्रभु के नाम में सो जाते हो, तो वही तुम्हारे सपनों का रक्षक बन जाता है। रात के अंतिम 5 मिनट प्रभु को दे दो और बदले में ईश्वर तुम्हें अनगिनत घंटे की प्रसन्नता देंगे। नींद को छोटा मोटा विश्राम मत समझिए, ये हर रात मिलने वाला एक शुभ अवसर है, एक छोटी मृत्यु है। जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, उसी भाव में उसकी गति होती है, वैसे ही हर रात सोते समय आपका अंतिम विचार ही ये तय करता है कि अगली सुबह आप किस ऊर्जा में जगेंगे। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वो नाम जपते हुए सो जाते हैं, तो उनके गुरु उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं। किसी ने तो ईश्वर का आशीर्वाद पाया और किसी ने भविष्य की झलक देखी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है कि ये तो नाम जाप की शक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस अनुभव तक हर कोई पहुंच सकता है? जवाब है हाँ। आपको किसी गुफा में तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक साधारण आदत बना लीजिए। सोते समय अपने इष्ट, अपने ईश्वर के नाम का जाप कीजिए और नाम जपते जपते सो जाइए। धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। आप देखेंगे कि आपका स्वभाव शांत होता चला जा रहा है। आपके गुस्से पर आपने काबू पा लिया है। धैर्य बढ़ रहा है और उससे भी बढ़कर आपके भीतर ईश्वर के प्रति एक मधुर आकर्षण पैदा हो रहा है। दोस्तों, ये परिवर्तन आपको एक दिन में नहीं दिखेगा, पर भीतर इसका बीज अंकुरित हो चुका होगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन ये सोचकर कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा, इस आदत को मत छोड़िएगा। योगानंद जी कहते हैं कि नाम को केवल होठों से मत दोहराओ, हर अक्षर में भगवान की उपस्थिति को महसूस करो। विश्वास के साथ नाम का जाप करो। कभी आपने ये महसूस भी किया होगा कि बिना अलार्म के आपकी नींद अपने आप ही खुल जाती है और भीतर से एक गहरी शांति महसूस होती है। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये नाम जाप का प्रभाव है जो पिछली रात आपने किया था। लेकिन ध्यान रहे, नाम जाप को केवल काम समझकर इसे आदत ना बनाएं। इसमें हृदय की पुकार होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब ये पुकार सच्चे दिल से निकलती है, प्रेम से निकलती है, तभी ईश्वर की शक्ति आत्मा में उतरती है। हर रात जब आप ईश्वर का नाम लेकर सोते हैं,
तो आपके भीतर तो आप 3 परतों से गुजरते हैं, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। साधारण लोग इन अवस्थाओं से अनजाने में गुजरते हैं, लेकिन जो साधक नाम जाप करते हैं इन तीनों अवस्थाओं को पार कर चौथी अवस्था तुरिया की ओर बढ़ते हैं। ये वह अवस्था है जो आत्मा परमात्मा के सानिध्य को छू लेती है। दोस्तों, रात को नाम जपना कोई छोटा मोटा अभ्यास नहीं है। ये तो आत्मा और ईश्वर के बीच का एक महत्वपूर्ण, सरल और पवित्र संवाद है। ये उनका मार्ग है। ये आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है। हर रात में आप एक नई साधना को बदल सकते हैं। जब मृत्यु का समय आएगा तो आपकी अंतिम सांस प्रभु के नाम में ही होगी, प्रभु के नाम में ही होगी। तब मृत्यु भय का कारण नहीं बनेगी, वह प्रकाश से भरा हुआ द्वार होगी। याद रखिए दोस्तों, ईश्वर का नाम केवल लाभ पाने के लिए मत कीजिएगा। ये तो प्रेम की भेंट है। जब आप सोते समय ईश्वर का नाम ले रहे होते हैं तो आप सिर्फ सो नहीं रहे होते हैं, बल्कि प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये था बिस्तर पर लेटे हुए नाम जप का रहस्य। दोस्तों, कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।